आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया था? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। उनका जन्म कैसे हुआ और साथ ही उनकी रासलीलाओं के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आपको भी जानना चाहिए ये रोचक रहस्य कि आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया था। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और उसका रहस्य क्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चिंत ही आप जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और उसका रहस्य क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस महत्वपूर्ण प्रसंग को शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर उनकी मृत्यु की रहस्य के बारे में। दोस्तों, पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगह पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। भगवत पुराणों में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है, और जब उन जदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर सांबा बहुत डर गया। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताया, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वो तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस सांप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नौष्टिक सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें से सुदर्शन चक्र अदृश्य हो जाना, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना भी शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भगवत पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया, जिससे
उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए साप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के साप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के साप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे गए थे। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की रहस्य के बारे में। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। साथ ही यदि आज की इस छोटी सी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों और घर परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।